विशिष्ट आयोजन में, विशेष आयोजन में एक ऐसे व्यक्तित्व जिनका गहरा जुड़ाव है अखिल विश्व गायत्री परिवार से, आज इस 1008 कुंडीय मुंबई अश्वमेध यज्ञ के इस विचार मंच पर जोरदार तालियों से स्वागत है, अभिनंदन है आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी मां गायत्री के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर आरोहण के इस क्रम का आइए हम सब शुभारंभ करते हैं। ओम अग्नेय सुपथालाय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयो भस्मजुराणमेव भूयिष्ठान्ते नमो त्र्यम्बकेन। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। 1008 कुंडीय भव्य और दिव्य इस अश्वमेध गायत्री महायज्ञ मुंबई के विचार मंच पर एक बार पुनः आप सबकी करतल ध्वनियों के माध्यम से स्वागत है, अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का मैं आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी से निवेदन करूंगा कि अखिल विश्व गायत्री परिवार की आत्मीयता, प्रेम, प्यार इस गायत्री मंत्र की चादर के माध्यम से उन्हें समर्पित करें और उनका स्वागत है, सम्मान है। एक बार पुनः से निवेदन है मंचस्थ अतिथि से कृपया स्थान ग्रहण कर लें और आप सभी से भी निवेदन कि आप सब इतने उत्सुक हैं, इतने उत्साहित हैं कि जितना स्थान इस सभागार में है उससे बड़ी संख्या में आप यहाँ पर हैं। तब आपसे एक विनम्र निवेदन होगा कि जितनी कुर्सियां हैं उससे ज्यादा आप हैं, जितना स्थान है उससे कहीं ज्यादा आप हैं। तो उदार आत्मीयता का परिचय देते हुए स्वयं तो आप बैठे ही हैं, अपने आसपास भी साथियों को व्यवस्थित कर दें, शांत चित्त हो जाएं और जो जहां है वहीं पे रहें। डिजिटल मीडिया के प्रेमी साथी जो अपने मोबाइल फोन से सेल्फी या वीडियो बना रहे हैं उनसे निवेदन है कि कृपया अपने मोबाइल को थोड़ा शांत कर दें, क्योंकि आज के समय में मोबाइल अगर अशांत है तो इंसान के मन का शांत होना मुश्किल है। एक प्रज्ञा गीत जिसका भाव है, अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है, हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। परम पूज्य गुरुदेव ने मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पे स्वर्ग के अवतरण की जो संकल्पना की, इसे किस रूप में चरितार्थ कर रहा है शांति कुंज गायत्री परिवार। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के भारतीय शास्त्रीय संगीत विभाग के ये विद्यार्थी आपको प्रज्ञा गीत के माध्यम से उसे अवगत करा रहे हैं। आप सब भी अपनी तालियों के माध्यम से इस गीत में जुड़ें और आइए पूरे उत्साह उमंग के साथ इस आरोहण के क्रम का शुभारंभ करें। प्रस्तुत है प्रज्ञा गीत। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, बोलिए गायत्री माता की, बोलिए शांति कुंज हरिद्वार की। ब्रह्म कमंडल से धरती पर उतर सुरसुरी आई, नवयुग के शंकर ने जिसके लिए जटा फैलाई, हम उसका अमृत जल लेकर जन जन तक जाएंगे, शाप मुक्त करने की अब तो हमने शपथ उठाई। नवयुग की गंगोत्री से, अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है, युग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है, हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। अब नवयुग की गंगोत्री से
का निर्माण करेंगे यह संकल्प मुट्ठी खोलकर हाथ उठाइए। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। गुरु सत्ता ने भक्ति मनुष्यता को नूतन विश्वास दिया। पतितों के उद्धार के लिए उनने सदा प्रयास किया। गुरु सत्ता ने भक्ति मनुष्यता को नूतन विश्वास दिया। पतितों के उद्धार के लिए उनने सदा प्रयास किया। उनकी ही कारण सत्ता का हमको सतत सहारा है। उनकी ही कारण सत्ता का हमको सतत सहारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। ये गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। है दीपक की तरह जले हम करने युग निर्माण चले। जलती हुई मशाल हाथ में लेकर अमर निशान चले। है दीपक की तरह जले हम करने युग निर्माण चले। जलती हुई मशाल हाथ में लेकर अमर निशान चले। आज असुरता के विनाश को चमकाएगी तुम्हारा है। आज असुरता के विनाश को चमकाएगी तुम्हारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। गाइए। आपकी आवाज यहां तक नहीं आ रही है। हम संकल्प ले रहे हैं सभी, दोनों हाथ खड़े करके गाइए। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। अब युग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है। अब युग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। सतयुग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। नवयुग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा। करेंगे यह संकल्प हमारा है। यह संकल्प हमारा है। यह संकल्प हमारा है। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, ये उद्घोष करके पूरी दुनिया को एक नया चिंतन देने वाले परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी, जिनकी सूक्ष्म उपस्थिति में आज हम सभी इस दिव्य प्रांगण में उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं। एक ऐसी भूमि जिसको यज्ञ भूमि बनाकर आज उसमें यज्ञाग्नि के सम्मुख आहुतियां डालकर जो दिव्यता का जागरण यहाँ हुआ है, मुंबई नगर में ये अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। अब आप सभी परिजनों से एक विशेष निवेदन होगा कि चाहे आगे की तरफ हो या दाएं बाएं की तरफ हो, अब जो जहां हैं वहीं पर स्थिर हो जाएं।
किसी भी तरह की अब हलचल इस स्थान पर अब न करें, क्योंकि अब विशेष मार्गदर्शन का क्रम प्रारंभ हो रहा है और इस पूरे क्रम में मोबाइल्स को साइलेंट या स्विच ऑफ करना न भूलें। साथियों, हम बात करते हैं हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है, तो मन में प्रश्न भी उठता है कि युग का निर्माण करेंगे कैसे। कुछ लोग जो गुरुदेव के चिंतन को नहीं जानते, जो भारतीय संस्कृति, ऋषि संस्कृति की ताकत को नहीं जानते, उनके लिए कार्य संभव प्रतीत हो सकता है, लेकिन किसी ने भी गुरुदेव के एक भी विचार को पढ़ा, इस महान संस्कृति के महापुरुषों को जाना और समझा है, वो जानता है कि जब इस देश की तरुणाई जागती है तो अपने आप में वो असंभव को संभव बना के ही रखती है। एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने परम पूज्य गुरुदेव की गोद में अपने बचपन को बीतता अनुभव किया, परम वंदनीय माता जी से प्यार आत्मीयता जिन्हें मिली, परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, परम श्रद्धेय जीजी जैसे अभिभावक जिन्हें मिले, और जिनके जीवन के विकास में एक और वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी दिखता है, चाहे एमबीबीएस करना हो, चाहे विश्व की कठिनतम परीक्षा को पास कर स्टैनफोर्ड कैम्ब्रिज में जाना हो, चाहे एमआरसीपी की डिग्री लेके विश्व स्तरीय एक साइकेट्रिस्ट के रूप में खुद को विकसित करना हो, और चाहे वहां से आगे बढ़ के विश्व प्रसिद्ध चैरिंग क्रॉस हॉस्पिटल में एक सीनियर साइकेट्रिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं देना हो। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऐसा कि जिस दिन देव संस्कृति, भारतीय संस्कृति की सेवा के लिए आपने बताया, जहां पर आप कार्य करते थे कि अब मैं वापस जा रहा हूं भारत, तो उन लोगों ने वर्षों तक आपका पीछा किया कि आप जो चाहें वो हमसे लें, लेकिन आपकी सेवाएं हमें मिलें। लेकिन उस व्यक्तित्व ने कहा कि मेरी भारत भूमि ने मुझे बुलाया है और भारत भूमि पर आकर के देव संस्कृति विश्वविद्यालय से स्कूल ऑफ योग एंड हेल्थ के माध्यम से शोध को आगे बढ़ाना हो, चाहे विश्वविद्यालय की पहचान को 80 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करके आगे बढ़ाना हो, चाहे शांति कुंज की शांति को साउथ एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड रिकंसिलिएशन के रूप में वैश्विक स्तर तक पहुंचाना हो, चाहे सेंटर फॉर बाल्टिक कल्चर एंड स्टडीज की स्थापना, जो कि एशिया का पहला सेंटर है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय में करना हो, अकेले गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के, श्रद्धेय डॉक्टर साहब जी का मार्गदर्शन लेकर, करोड़ों करोड़ों गायत्री परिजनों का प्यार लेकर जो निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। युवा कैसा होना चाहिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के साथ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए। हम पढ़ाई डिग्री लेके कितने भी आगे चले गए, लेकिन यज्ञ हो, गायत्री मंत्र हो, जप हो, उपवास हो, पूजा हो, वेद पुराण का अध्ययन हो, वो कभी छूटना नहीं चाहिए। इसके एक समग्र उदाहरण है परमादरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति हैं और इस अश्वमेध महायज्ञ के दल नायक हैं। मैं आप सबके जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करता हूं परमादरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी को, जो आज के इस आरोहण के क्रम में व्यसन मुक्ति जो इसकी थीम है, उस क्रम में हम सबका मार्गदर्शन प्रदान करें। बहुत धन्यवाद गोपाल। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ, पुनीत पवित्र मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये अत्यंत ही पवित्र मंत्र, जिसको हमने भारतीय संस्कृति का, भारतीय दर्शन का, भारतीय अध्यात्म का न केवल आधार माना, बल्कि व्यक्तित्व के रूपांतरण का केंद्र भी माना, वो एक ऐसा पवित्र मंत्र है जो हमें बताता है कि जीवन में सिर्फ 3 चीजों को अपनाने की आवश्यकता है। व्यक्ति जीवन में आगे बढ़े, ऊपर उठे और अच्छा करे। और ये कहने के पीछे का कारण बड़ा सीधा, सरल और स्पष्ट है। इस संसार का एक शाश्वत नियम है, सदा से चला आ रहा है, कि यहाँ पर पतन स्वाभाविक है और उत्थान कष्ट साध्य है। व्यक्ति को यदि जीवन में नीचे गिरना हो और बुरा करना हो, तो न किसी से पूछने की आवश्यकता है, न प्रयत्न करने की आवश्यकता है, न प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है और न कहीं पर दाखिला लेने की आवश्यकता है। पानी का एक गिलास कोई ले, पहाड़ी के ऊपर ले जाए, हल्का सा धक्का मारे, उसको ढलान खींच करके ले जाती है, गुरुत्वाकर्षण खींच करके ले जाता है, ग्रेविटी टेक्स इट। पर उसी पानी को यदि व्यक्ति को पहाड़ी के ऊपर ले जाना हो, तो आपको मोटर भी लगानी पड़ेगी, पाइप की व्यवस्था भी बनानी पड़ेगी, बिजली भी जुटानी पड़ेगी। जीवन में नीचे गिरने के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, पर ऊपर उठने के लिए व्यक्ति को
गंभीर साहस की, संरक्षण की, सार्थक मनोदशा की आवश्यकता होती है। कोई व्यक्ति सड़क पर जा रहा हो और कोई आकर के चाकू मार दे, तो चाकू मारने के लिए उसे किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री की आवश्यकता नहीं कि देखिए दुनिया का सबसे अच्छा चाकू मैं ही मार सकता हूं, ऐसा नहीं। उसको किसी डिप्लोमा की जरूरत नहीं, किसी डिग्री की जरूरत नहीं, पर उस घाव को भरने के लिए आपका क्वालिफाइड डॉक्टर होना अनिवार्य हो जाता है। जीवन में गलत करने के लिए संसार का प्रवाह, वातावरण की दिशा, हमारे कुछ संस्कार, बुरी आदतें, हमारे प्रारब्ध, ये हमसे बुरा कराने के लिए काफी हैं, पर अच्छा कराने के लिए संकल्प का उदय होना अनिवार्य हो जाता है। दुर्योधन की कथा आती है महाभारत में कि दुर्योधन से विदुर ने पूछा, उनका प्रश्न ये था कि दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों ही भाई है, फिर एक भाई सारे काम धर्म के करता है और एक भाई सारे काम अधर्म के करता है, ऐसा क्यों? तो उन्होंने दुर्योधन से पूछा कि क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो दुर्योधन बोला, जानापि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानता हूं कि धर्म क्या है, करूंगा नहीं। जानापि अधर्मम नच में निवृत्ति, जानता हूं कि अधर्म क्या है, छोड़ूंगा नहीं। केनोपि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, ऐसा लगता है कि कोई अंदर आकर के बैठ गया है और मुझे जहां नियुक्त कर देता है वो करने के लिए मैं बाध्य हो जाता हूं। पता हर व्यक्ति को है कि सही क्या है, गलत क्या है। व्यक्ति को सूचनाओं की नहीं, संकल्प की आवश्यकता होती है। वी डोंट नीड इंफॉर्मेशन, व्हाट वी नीड इज डिटर्मिनेशन। और आज जिस विषय को ध्यान में रखकर हम लोग अश्वमेध महायज्ञ की इस पावन भूमि पर विद्यमान है, वो अश्वमेध महायज्ञ जिसका सौभाग्य इस भारत की भूमि को पिछले 2000 वर्षों में 2 ही बार मिला, वो अश्वमेध महायज्ञ जिसका उद्देश्य ही राष्ट्र की सांस्कृतिक, नैतिक, आध्यात्मिक चेतना का पुनर्जागरण है, वो अश्वमेध महायज्ञ जिसका उद्देश्य ही भारतीय संस्कृति का नवोन्मेष करना, भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान करना, भारतीय गर्व गौरव की भावना को प्रतिष्ठित करना, याद दिलाना कि हमारे रगों में खून किसका बहता है, वो भारतीय चिंतन को जगाने वाला अश्वमेध आज जब मुंबई महानगर की इस पावन भूमि पर आया है, योगियों की, तपस्वियों की और एक से एक बढ़कर सिद्ध संत महात्माओं की भूमि पर आया है, तो आज के दिन एक ही पुकार को लेकर के आया है कि वो सारे रोड़े जो भारत के लौकिक और अलौकिक विकास के मार्ग में बाधा बन रहे हैं, उनको हटाने के लिए हम लोग एक सार्थक प्रयत्न यहाँ से कर सकें। आज का दिन उसी पुकार को, उसी सौभाग्य को, उसी संकल्प को लेकर के आया। एक बार उस संकल्प को पूरा करने के लिए उस शक्ति का आवाहन करते हैं जिनको हमने सद्ज्ञान की, सद्भाव की, सद्कर्म की, सत्प्रवृत्ति की देवी कहकर के पुकारा। माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये अत्यंत ही पावन दिवस, मुंबई गायत्री अश्वमेध महायज्ञ की पावन बेला, विचार मंच का ये एक देवीय स्थान। आज जब हम यहाँ पर युवा आरोहण कार्यक्रम के अंतर्गत व्यसन मुक्ति के संकल्प को पूर्ण करने के लिए आकर के एकत्रित हुए हैं, तो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली पाते हैं कि एक ऐसे व्यक्तित्व हम लोगों के मध्य में उपस्थित हैं जिनका संबंध गायत्री परिवार के साथ लगभग उतना ही पुराना है जितना व्यसन मुक्ति का संकल्प पुराना है। वर्षों का संबंध जिनका गायत्री परिवार के साथ रहा। आप 14-15 वर्ष के थे जब प्रथम बार पूज्य गुरुदेव के दर्शन हुए।
और पूज्य गुरुदेव के दर्शन के साथ ही आपके जीवन की जो दिशा बदली, उसने न केवल आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के जीवन को बदला, बल्कि उनके माध्यम से करोड़ों मध्य प्रदेश के परिजनों के जीवन को भी बदला। पीछे की तरफ शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है बेटा। आ रही है, अब आ रही है आवाज? आप लोगों की आ गई थी, इसका मतलब माइक की आवश्यकता नहीं है भैया। मैं बता रहा था कि आज हम लोग कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एक ऐसे व्यक्तित्व को अपने मध्य में पा रहे हैं जिनका जीवन प्रशासनिक दृष्टि से, शासकीय दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से परम पूज्य गुरुदेव के साथ इतनी गहराई के साथ जुड़ा रहा कि जब भी हम उनको अपने मध्य में पाते हैं तो इस दृष्टि से नहीं देखते कि वो एक लंबे अरसे तक भारत के सबसे महत्वपूर्ण पद को सुशोभित करते रहे, बल्कि इस दृष्टि से देखते हैं कि गायत्री परिवार के अपने कार्यकर्ता गायत्री परिवार के मध्य में आकर के प्रतिष्ठित हुए। आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, यहाँ मंच पर उपस्थित आदरणीय योगेंद्र गिरी मामा जी, आदरणीय परमानंद द्विवेदी मामा जी, यहाँ हम लोगों के मध्य में उपस्थित गायत्री परिवार के ही एक और अनन्य कार्यकर्ता जो बैतूल क्षेत्र से बड़े ही लोकप्रिय सांसद हैं, आदरणीय श्री उइके जी भाई साहब, विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी समर्पित कार्यकर्ता आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे, व्यसन मुक्ति के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हम लोगों के सभी युवा भाई बहन, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, हम लोग हिंदी में एक कहावत कहते हैं कि यदि उद्देश्य ऊंचे हों, भावनाएं पवित्र हों, संकल्प एकनिष्ठ हों और व्यक्तित्व सच्चे हों, तो कार्य कोई सा भी हो महान बन जाता है और दिन कोई सा भी हो मुहूर्त में बदल जाता है। आज के दिन के लिए तो वो बात अक्षरशः सत्य सिद्ध होती है, क्योंकि हम लोग महाराष्ट्र की इस पावन भूमि पर विद्यमान हैं। न जाने कितने संतों ने इस भूमि को सुशोभित किया, क्रांति के मशालों की ये भूमि रही, ज्ञान के शिखरों की ये भूमि रही, भक्ति के सागरों की ये भूमि रही। न जाने कितने महापुरुष महामानव, एक से एक बढ़कर देवी और दैदीप्यमान व्यक्तित्व इस महाराष्ट्र की भूमि पर एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार आए और इसको प्रतिष्ठित और सुशोभित करके गए। और आज जब इस भूमि पर हम लोग एक ऐसे विश्वव्यापी संकल्प को लेकर उपस्थित हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, ये अश्वमेध महायज्ञ की पावन बेला है और उस पावन बेला में आज सबसे महत्वपूर्ण संकल्प को लेने के लिए, देश को व्यसन से मुक्त बनाने के लिए और व्यसन से मुक्त बनाने के साथ साथ भारत के भविष्य को जगाने के लिए इस संकल्प को लेने के लिए एकत्रित हैं, तो आज के दिन के लिए तो ये बात पूर्णतया सत्य ही सिद्ध होती है। 15 करोड़ आस्थावान परिजन जिनको परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार का नाम दिया, उनमें से प्रत्येक की यदि कोई एक आंतरिक अभिलाषा होगी, हृदय में कहीं गहरे के साथ प्रतिष्ठित होगी, तो यही होगी कि भारतीय संस्कृति जिस स्वाभिमान के लिए जानी जाती रही, भारत संस्कृति का जो गौरव रहा, भारत का जो गौरव रहा, गर्व रहा, स्वाभिमान रहा, वो पुनः उस शिखर को प्राप्त करे जिस शिखर को हम लोग सदा से पढ़ते आए, जानते आए, समझते आए। और उस सत्य को सिद्ध करने के लिए, उस शाश्वत सत्य को पूरा करने के लिए जिस यात्रा से गुजरने की आवश्यकता है, उस यात्रा के विषय में आज हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। आज की परिस्थितियों में ये भारत के भविष्य के नवनिर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण संकल्प क्यों बन जाता है, ये जानने के लिए हम लोगों को भारत के इतिहास के पृष्ठों को एक बार गंभीरता के साथ उठा करके देखना होगा। ये भारत की भूमि वो भूमि रही दोस्तों, जिसको ये सौभाग्य मिला कि यहाँ पर आध्यात्मिक अभीप्सा ने यूरोप और अमेरिका के तटों को छुआ, उसको छूने से पहले यहाँ आकर के अपना निवास स्थान बनाया। एक से एक बढ़कर ज्ञान के शिखर यहाँ आते गए, एक से एक बढ़कर धर्म की ध्वजा उठाने वाले यहाँ आते गए। भक्ति के सागरों को, इस भूमि को कृतार्थ करने का सौभाग्य मिला और इस भूमि को भी ये सौभाग्य मिला कि वो ऐसे महापुरुषों को अपने ऊपर धारण कर सके। और आज की तारीख में जब हम लोग देखते हैं,
अपने चारों ओर नजर दौड़ाते हैं और ये पाते हैं कि आज भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग, लगभग 10 करोड़ के करीब लोग ऐसे हैं जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का आंकड़ा कहता है कि वो लोग उस दर्द से, तकलीफ से गुजर रहे हैं जिसको हम लोग दुर्व्यसन कह करके पुकारते हैं। आज जब हम लोग देखते हैं कि भारत का वो देश जहां पर कभी भगवान राम के धनुष की प्रत्यंचा के स्वर गूंजे थे, ये भारत की वो भूमि जिसको स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान विज्ञान की धाराओं का देश कह करके पुकारा, ये भारत का वो देश जिसको परम पूज्य गुरुदेव ने अध्यात्म की जन्मभूमि, कर्मभूमि, तपोभूमि कह करके पुकारा, ये भारत का देश जहां पर कभी मीरा का नृत्य, चैतन्य के गाने और बुद्ध का ज्ञान, महावीर का ध्यान प्रकाशित हुए, मुखरित हुए, ध्रुव की अष्टावक्र की, प्रहलाद की ये भूमि, शंकर की, रामानुज की, मध्व की, निम्बार्क की ये भूमि, एक से एक बढ़कर ज्ञान के सूर्यों की भूमि, विवेक के उदीयमान नक्षत्रों की भूमि, उस भूमि को यदि आज ऐसे ग्रहण के दौर से हम लोग गुजरता हुआ पाते हैं जहां पर इतने सारे हम लोगों के अपने भाई, अपने नौजवान अपने जीवन की दिशा को गंवाए हुए नजर आते हैं, तो वो कष्ट और किसका है? हमारा ही तो है। वो जो व्यक्ति अपने जीवन के दर्द से गुजर रहा है, जीवन की राहों को भूल करके बैठा है, वो और किसी का भाई नहीं है, हमारा ही भाई। उसको जीवन में सही राह पर लाने की जिम्मेवारी भी हमारी है। यदि कोई अपनी जीवन की राहों से भूल गया, भटक गया, तो उसको सही पथ पर लाने की जिम्मेवारी गायत्री परिवार अपनी ही जिम्मेवारी समझता है। मैं आपको बताऊं कि एक छोटी सी घटना है, 2007 की घटना। चैरिंग क्रॉस हॉस्पिटल में था, मैं कंसल्टेंट था। वहां पर एक 27 साल का लड़का हमारे हॉस्पिटल में आया और वो लड़का जो था, उसका जो बैकग्राउंड कह लीजिए आप, वो बड़ा ही प्रतिष्ठित था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को एक समय में उसने टॉप किया। उसके जो पिता थे वो लंदन के सबसे अमीर और धनाढ्य लोगों में से एक थे। उस तारीख में 2007 की मैं बात कर रहा हूँ। लंदन की जो सबसे ऊंची इमारत थी वो लगभग 51% उनके पिताजी के स्टेक में बनी थी। तो बहुत ही ज्यादा अमीर परिवार से वो बालक आया। एक ही समस्या क्या थी? कोकेन लेने की आदत पड़ गई। और यदि कोई यहाँ पर मेडिकल बैकग्राउंड से बैठा हो तो वो जानता होगा कि यदि कोई लंबे समय तक कोकेन को ले और खासकर सूंघने की कोशिश करे, स्नोर्टिंग करे, तो उसको एक अजीब तरह की तकलीफ हो जाती है जिसको हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं लिलीपुशियन हेलुसिनेशन। जो कहानी है गुलिवर इन लिलीपुट, उसके लिलीपुट शब्द से वो शब्द आया। उसको अपने शरीर पर छोटे छोटे इंसान चलते हुए दिखाई पड़ते थे नहीं पर दिखाई पड़ते थे, और उन छोटे छोटे इंसानों को वो इंसुलिन की सिरिंज से निकालने की कोशिश करता था। ये कोशिश करता था। आवाज नहीं आ रही है? ब्रिजेश भाई साहब, आप तक आ रही है? कॉर्डलेस दे दी। हेलो हेलो, अब आ रही है भैया आवाज? जितनी नहीं, मैं ऐसे आ जाता हूँ, कोई दिक्कत। मेरे ख्याल से सौभाग्य का विषय है कि जितनी इस मंच की कैपेसिटी है और जितनी इस कॉन्फ्रेंस के ऑडिटोरियम की कैपेसिटी है, उससे 4 गुना ज्यादा लोग आज इस कक्ष के अंदर विद्यमान है। तो इस कारण से चाह करके भी वो आवाज उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। तो मेरा विनम्र निवेदन होगा, यदि किसी कारण से आप तक वो आवाज नहीं पहुंच पा रही है तो बड़ी धैर्य के साथ प्रतीक्षा करिए। हम लोग प्रयत्न करेंगे कि इन बातों को अच्छी तरह से आपके पास पहुंचा दें। इससे कम से कम उन लोगों को व्यवधान नहीं होगा जिन तक ये आवाज अच्छी तरह से पहुंच पा रही है। तो एक बार जिस बात को मैं बताने की कोशिश कर रहा था, वो उस घटना को बताने की कोशिश कर रहा था जो 2007 में मेरे साथ घटी। हॉस्पिटल का डॉक्टर था, चैरिंग क्रॉस हॉस्पिटल है लंदन के अंदर। 27 साल के एक लड़के को देखा। लड़का जो था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का टॉपर था। उसके पिता जो थे वो सबसे धनी धनाढ्य लोगों में से एक थे। सिर्फ एक ही समस्या थी कि वो लड़का रोज कोकेन लिया करता था, और यदि कोई रोज कोकेन ले और खासकर उसको सूंघने की कोशिश करे तो समस्या क्या होती है?
उसको ऐसे व्यक्ति दिखाई पड़ते थे जो उसके शरीर पर चल रहे हैं, छोटे छोटे छोटे, बहुत छोटे, इमेजिनरी पीपल जो है नहीं, और वो इंसुलिन की सिरिंज से उनको निकालने की कोशिश करता था। तो जिस रात को हमने उसे देखा, उस रात को उसके शरीर के अंदर, उसके पैर के अंदर लगभग 27 के करीब छेद थे। आप लोग भरोसा नहीं करेंगे, बड़ी ही दर्दनाक स्थिति थी। तो उसको ठीक करने में लगभग 3 महीने लगे, और 3 महीने की जो यात्रा थी वो बड़ी ही दर्दनाक थी। उसको जितना हम समझाने की कोशिश करते, उतना वो गुस्सा होता, उतना क्रोधी होता, उतना लड़ने की कोशिश करता। तो एक दिन जो था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप इतना गुस्सा क्यों हो और किससे हो? तो बोला मैं आप लोगों से गुस्सा नहीं हूं, आप लोग अपने ऊपर मत लेना, मैं अपने पिता से गुस्सा हूं। क्यों? बोले आप सोच करके देखिए कि एक सामान्य व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ पाने का प्रयत्न कर रहा है। बोले मैं 16 साल का हुआ, सामान्य व्यक्ति क्या करता है, पहले उसको अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छी एजुकेशन मिल गई तो अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी जॉब मिल गई तो परिवार चाहिए, घर चाहिए, एक जगह पर व्यक्ति सेटल होना चाहता है। बोले मैं 18 साल का हुआ, मुझे 3-3 फरारी गिफ्ट में मिल गई, 20 साल का हुआ हेलीकॉप्टर गिफ्ट में मिल गए, ऊपर जाने को तो था नहीं, नीचे गिरने को पर्याप्त, मैं अपनी जिंदगी को कैसे परिभाषित करूं? तो उसने क्या किया कि कोकेन लेना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा कि इसके लिए आपके पिता रिस्पॉन्सिबल हैं भी और नहीं भी। उनका ये भाव नहीं था कि मैं अपने बेटे की जिंदगी को बिगाड़ूं, उनने तो वही किया जो उनको लगा कि मुझे अपने पुत्र के लिए करने की आवश्यकता है। उनने अपनी दृष्टि से अच्छा किया। पर यदि आपको लगता भी है कि आपके पिता इसके लिए जिम्मेवार हैं, तो एक प्रश्न पूछने की आवश्यकता है। क्या प्रश्न पूछने की आवश्यकता है? कि जिंदगी किसकी है? आप जीवन भर तो अपने पिता को दोष देते हुए नहीं गुजारोगे, किसी न किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जिंदगी मेरी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। बस ये बात कहनी थी कि उसके बाद उसको देखा नहीं। उसने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लिया, चला गया। 3 साल के बाद उसने हमको एक चिट्ठी लिखी साउथ अफ्रीका से, और साउथ अफ्रीका से चिट्ठी में लिखा कि उस दिन जो आपने बात कही थी वो दिल में बड़ी गहरी चुभ गई, और बोले मैं उसके बाद से पूरे विश्व के भ्रमण पर निकल गया, भटकते भटकते भारत पहुंचा। भारत में छत्तीसगढ़ का एक अंचल है बस्तर, वहां के कुछ नहीं तो 8000 के करीब हम लोगों के भाई बस्तर अंचल से आए। यहाँ पर सामने ही कुछ लोग दिखाई पड़ रहे हैं। बस्तर अंचल में पहुंचा, और जब बस्तर अंचल में पहुंचा तो उसने देखा कि एक किसान भाई है, उसके परिवार में 4-4 बच्चे हैं, छोटा सा परिवार है, बड़ा खुश है, बड़ा सुखी। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, उसको लगा कि इन लोगों के पास तो खाने को भी कुछ भी नहीं है, तब भी इतने सुखी हैं, इतने खुश हैं, ऐसा क्यों? तो उसने अपने अनुवादक से कहा कि जरा इनसे पूछिए कि इनके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर इतना खुश क्यों है? तो जैसे ही उसने किसान से कहा कि क्यों भैया तुम इतने खुश क्यों हो, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो किसान बोला कि इनसे किसने कह दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है? मेरे पास परिवार है। जैसे ही उसने ये कहा, पहली फ्लाइट पकड़ी, लंदन को गया। उसने कहा मैंने वहां पहुंचते से ही जाकर के अपने पिता को गले लगाया, और हम दोनों फूट फूट करके 4 घंटे रोए। पहली बार समझ में आया कि मेरे पास जो था वो कितना कीमती था। बोले मैं जिंदगी में जिन चीजों को कीमती समझता था उनका मूल्य 0 निकला, और जो चीज कीमत की थी उनको मैं पहचान नहीं पाया। तो जो जीवन का असली मूल्य है वो कभी हमारे गांव का किसान भी लंदन के सबसे अमीर व्यक्ति को बताता था। और जो आज का दुर्भाग्य है, मैं इस बात को आपसे क्यों बोला? इस बात को इसलिए बोला दोस्तों कि हम लोगों का जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज जिस भारत के देश में गांव का किसान भी लंदन के अमीर को ये बताने की कीमत रखता था कि परिवार की कीमत क्या है, आज वहां गांव के अंदर परिवार के परिवार इस व्यसन की चपेट में आकर के बिखरते चले जा रहे हैं। 2 ही तरह के एडिक्शन है, केमिकल एडिक्शन है और इलेक्ट्रॉनिक एडिक्शन है। जो केमिकल एडिक्शन है उसमें यदि हम लोग अल्कोहल को लें तो अल्कोहल अकेले के कारण, आप सोच के देखिए, अल्कोहल अकेले के कारण 12 तरीके के कैंसर होते हैं। शरीर तो गया ही गया, ऐसे व्यक्ति का मन कहीं स्थिर हो पाएगा क्या? मन गया, पैसा गया, भावनाएं गई, घर की खुशियां गई, बच्चों के संस्कार गए,
आने वाले पीढ़ियों का सम्मान गया। वर्षों तक लोग उस घर के अंदर विवाह नहीं करते कि इनके यहाँ पर तो एक व्यक्ति नशेड़ी रहा करते थे। एक अकेले अल्कोहल के कारण ये स्थिति होती है। और सिर्फ वही स्थिति नहीं होती है, उस लत को पूरा करने के लिए जो व्यक्ति अपराध की तरफ मुड़ता है उसको कौन गिनेगा? उसके कारण जो घर की डोमेस्टिक वायलेंस होती है उसको कौन गिनेगा? और यदि कोई ये सोचे कि हमारे पे तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना हमारे घर में कोई करता है, ना हमारे जानने वालों में कोई करता है, तो भारत में 4.5 लाख के करीब एक्सीडेंट हर साल उन व्यक्तियों की वजह से होते हैं जो शराब के नशे में होते हैं। आपको नशा करने की आवश्यकता नहीं, आपको उस घर में रहने की आवश्यकता नहीं, आपको सिर्फ सड़क से गुजरने की आवश्यकता है। इतना अकेला एक व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर देने के लिए पर्याप्त है। सारे गांव में आग लग जाए तो हमारा छप्पर सुरक्षित रह जाएगा, ऐसा संभव नहीं। जो आज की आवश्यकता है दोस्तों, वो बहुत गंभीर आवश्यकता है। न केवल एक व्यक्ति अपने जीवन से, अपने परिवार से अपने आप को खो बैठता है, बल्कि राष्ट्र भी एक जिम्मेवार नागरिक को खो बैठता है। और ये तो सिर्फ केमिकल एडिक्शन की बात है। यदि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक एडिक्शन की तरफ जाएं, जो इंटरनेट का एडिक्शन है, जो बाकी की चीजों का एडिक्शन है, मैं आपको बताऊं, चाइना ने टिकटॉक बनाया। चाइना के स्वयं आप देश में जाकर के देखिए, उनके यहाँ की जो टिकटॉक की एल्गोरिदम है वो क्या करती है। उनके यहाँ की टिकटॉक की एल्गोरिदम ये करती है कि उनके देश में किसी ने अच्छा किया, यदि कोई अच्छा करने वाला है, किसी ने कोई अच्छा इन्वेंशन किया, कोई अच्छा आविष्कार किया, तो उनकी जो एल्गोरिदम है वो उनके देश के अच्छे आविष्कार वाले के वीडियो को सबसे पहले लेकर के आएगी। और आप उसी टिकटॉक को किसी और देश में जाकर के देखिए, वहां एल्गोरिदम क्या करती है। ये करती है कि आप चलती गाड़ी से नीचे उतर करके डांस करिए, घर में बच्चे के सिर पे डंडा मारिए, ये टिकटॉक का ट्रेंड बन जाता है। और ये जो स्थिति है वो क्यों है? ताकि एक पूरी की पूरी युवा पीढ़ी को हम लोग प्रतिभा से नष्ट करके बैठ जाए। जितने भी हैं, यदि व्यक्ति की पूरी जिंदगी यही करने में चली जाएगी तो वो देश के लिए लगाएगा क्या, समाज के लिए करेगा क्या, संस्कृति के लिए भाव कैसे आएगा? तो ये जो दोनों ही तरह के एडिक्शन है, इनके प्रति बड़ा ही गंभीर भाव गुरुदेव के मन में वर्षों पहले आया। जब गुरुदेव ने यज्ञों की श्रृंखला को चलाया, आज हम लोग अश्वमेध महायज्ञ की धरती पर हैं, और आप लोगों ने जगह जगह पर देखा होगा कि एक शब्द लिखा हुआ है देव दक्षिणा। गुरुदेव ने जो देव दक्षिणा शब्द दिया वो क्या? गुरुदेव ने कहा आपको देने की आवश्यकता है, आप लोग यज्ञ में आए हैं तो आपको दान में एक ही चीज देनी है। क्या देनी है? आपकी बुरी आदतें। देने की दृष्टि से व्यक्ति को सिर्फ उसकी बुरी आदतें देने की आवश्यकता है, और लेने की दृष्टि से सिर्फ अच्छे संस्कार लेने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने कहा और किसी चीज को न देना है और न और किसी चीज को लेना है। देना है तो बुराई दीजिए, लेना है तो अच्छाई लीजिए। ये गुरुदेव ने संकल्प दिया। और आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ पर बैठे हैं, हमारी बड़वानी की टीम, मामा जी लोग सामने ही बैठे हैं। बड़वानी की टीम में इतना बढ़िया उनने उदाहरण दिया। 12 से 18 साल के जितने बच्चे थे, उनने उनके माध्यम से 108 कुंडी यज्ञ कराया। 108 कुंडी यज्ञ जो है पूरा 12 से 18 साल के बच्चों ने कराया, यज्ञ कराया। यज्ञ में गीत देने वाले जैसे भी विद्यार्थी यहाँ बैठे थे, सब देव संस्कृति विश्वविद्यालय के थे। इन विद्यार्थियों ने यज्ञ कराया, यज्ञ के उद्गाता वही, यज्ञ को कराने वाले वही। और सब कुछ कराने के बाद जब अंत में यज्ञ हो गया तो सारे बच्चे अपना अपना कुर्ता उठा करके घर में निकल पड़े। क्या करने जा रहे हैं? दान लेने जा रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि साहब गायत्री परिवार तो दान लेता नहीं, ये क्या लेने के लिए आए? वो बच्चे अपने अपने घर में पहुंचे, कुर्ता उठाया, झोली की तरफ फैलाया, पिताजी से कहा पिताजी आप बीड़ी पीते हैं, छोड़ दीजिए, इस कुर्ते में डाल दीजिए। आप शराब पीते हैं, छोड़ दीजिए, इस कुर्ते के अंदर डाल दीजिए। एक दिन के संकल्प का परिणाम था कि पूरा का पूरा गांव व्यसन से मुक्त हो गया। मैं कहूंगा कि जो आपके संकल्प की ताकत है आप लोग जानते नहीं। व्यक्ति जो है सरकार के नियमों से और समाज के कानूनों से इतना नहीं बदलता जितना दिल के बदलने से बदलता है। उंगली माल को बदल देने के लिए बुद्ध का देख लेना पर्याप्त हो जाता है। गुरुदेव ने न जाने कितनों के सिर पर हाथ रखा, उनका जीवन सदा के लिए बदल गया। बदलने के लिए व्यक्ति के दिल को बदलना अनिवार्य है। बाहर तो मैं मोबाइल का सेट लेकर के घूम रहा हूं, एक दिन भगवान स्विच ऑफ कर देंगे। जो अंदर का सिम है उसको बदलना अनिवार्य है, और अंदर के सिम को बदलने का काम गायत्री परिवार करता है।
हम लोग हर व्यक्ति के सिम को अपग्रेड करने के लिए आए। ये जो व्यसन से मुक्त करने का संकल्प है, कोई ये न सोचे कि हमारी मूल विचारधारा से हट करके व्यक्ति को संस्कार देना जितना जरूरी है, उतना ही उसको गलत आदतों से मुक्त कराना जरूरी है। जब तक खरपतवार नहीं उखाड़ी जाएगी तब तक वहां पर कृषि संभव नहीं है। जब तक गलत आदतों को नहीं हटाया गया तब तक अच्छे इंसान बना पाना संभव नहीं। गलत आदतों को हटाने के लिए, अच्छों को लाने के लिए गायत्री परिवार है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए। आज के संकल्प में हरेक का हिस्सा लग सके, इस भावना के साथ हम खड़े हुए। हम लोग कहते हैं कि गायत्री परिवार जो है वो 14 करोड़ परिजनों का है, 15 करोड़ का है। इसमें से ये माना कि 1 करोड़ लोग हैं जो बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं। यदि 1 करोड़ लोग में से हर व्यक्ति एक एक व्यक्ति को व्यसन से मुक्त कराए तो देश व्यसन से मुक्त नहीं हो सकता, देश सहजता से मुक्त हो सकता है। दोस्तों, सिर्फ हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है। मैं कहूंगा कि जो लोग यहाँ पर आए वो यही संकल्प लें कि हमने तो छोड़ा ही है, औरों को जब तक छुड़वा नहीं लेंगे तब तक हमारे जीवन का ध्येय पूरा नहीं होने वाला है। जो व्यक्ति सड़क पर घूम रहा है, अपने जीवन के ध्येय को भूल करके घूम रहा है, वो न केवल अपने ही परिवार को नष्ट करके घूम रहा है, वो राष्ट्र की नागरिकता को नष्ट करके भी घूम रहा है। उसको सही पथ पर लाना, सतपथ पर लाना जिम्मेवारी हमारी है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर हैं। इतनी देर तक इतनी सारी चुनौतियों के मध्य भी आवाज आप तक नहीं पहुंची, भावनाएं पहुंची, उसके बावजूद आप लोगों ने इन बातों को इतनी धैर्य के साथ इतनी धूप में बाहर खड़े होकर के सुना। उसके लिए आप सबको पुनः बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। हम सभी बड़े भाव से एक बार पुनः से डॉक्टर चिन्मय पांडे जी का हृदय से आभार करते हैं, जोरदार तालियों से। साथियों, ये गायत्री परिवार के मंच पर ही संभव है, जहां इतनी उदार आत्मीयता। यूं तो भीड़ कई जगह जुटती है, लेकिन श्रोता किसी को कहाँ मिलते हैं। लेकिन गायत्री परिवार के यहाँ पर जब आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांडे जी बोलते हैं तो दूर सुदूर बैठा इंसान भी चाहता है कि हम आपको सुने। तकनीकी बीच में बाधा भले ही बने, लेकिन हम आपको सुने। जोरदार तालियां इस भाव के लिए। और जो संदेश आप तक गया है, ये अपने आप में ये पूरा संदेश, इसकी प्रेरणाएं और उसको लेकर के जो कार्य गायत्री परिजन कर रहे हैं, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे। और आज के इस आरोहण जो कि युवाओं को केंद्रित एक आयोजन है, और यहाँ पर व्यसन मुक्त भारत के थीम पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। साथियों, यदि हम देखें न्यूज 18 के हमारे एमडी हमारे साथ अमीश देवगन जी भी यहाँ पर हैं, उनको भी हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत है, अभिनंदन है। जोरदार तालियां युवाओं वाली, उत्साह, उमंग, उल्लास और ऊर्जा से भरी हुई। अमीश देवगन जी का सम्मान कर रहे हैं परमादरणीय डॉक्टर चिन्मय पांडे जी। और माध्यम कोई भी हो, जिस भी क्षेत्र में कार्य हो, वहां से यदि राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ हो रहा है, जनता के जन जागरण के लिए कुछ भी हो रहा है, तो ऐसा ही प्रयास अमीश देवगन जी अपने स्तर पर कर रहे हैं। 1008 कुंडी अश्वमेध महायज्ञ की इस पावन धरा पर आप पधारे हैं, और पत्रकारिता के माध्यम से जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसको और गुणोत्तर रूप से आगे बढ़ाते हुए प्रगतिशील रहें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद यहां से प्रदान किया जा रहा है। एक बार पुनः से जोरदार तालियों से अभिनंदन अमीश देवगन जी का। यह स्मृति चिन्ह और साथ ही साथ यह जूट बैग यहाँ पर आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी को प्रदान किया जा रहा है। जोरदार तालियों से अभिनंदन है। स्वावलंबन की क्रांति जो देव संस्कृति विद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार से चल रही, और भगवान श्री राम का चित्र, और इस युग के श्री राम परम पूज्य गुरुदेव ने जो अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला शुरू की, उस आयोजन अभियान को लेकर आगे चलते हुए गायत्री परिवार के इस क्रम में आइए हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, जन सेवा के क्षेत्र में एक लंबा अनुभव जो रखते हैं, एक सहज सामान्य सरल कार्यकर्ता से, और यूं कहें तो जन जन से बिल्कुल अपनत्व भरा घरेलू रिश्ता सा जिनसे सब महसूस करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने जिस प्यार और आत्मीयता की बात की, जिस उदार आत्मीयता की बात की, उसको अक्षरशः अपने जीवन में उतारने का प्रयास जो वर्षों से करते हैं, और उनके इस अभ्यास का परिणाम जन जन के दिल में उनके लिए जो जगह है, और उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं, वो अपने आप में ऐसा लगता है
कि मिशन की जो सप्त क्रांतियां हैं, साधना है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, स्वावलंबन है, पर्यावरण है, नारी जागरण है, व्यसन कुरीति उन्मूलन है, इन सारे विषयों को चरितार्थ करते दिखते हैं। अपने आप में गायत्री साधना से स्वयं जुड़े हैं, पूरा परिवार जुड़ा है। परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े उनके बचपन के कुछ अनमोल अनुभव भी हैं। हम आप सभी के बीच आज हृदय से अपने परिजन के रूप में, अपने अन्य आत्मी के रूप में आमंत्रित करते हैं इस 1008 कुंडीय गायत्री अश्वमेध महायज्ञ के विचार मंच पर आरोहण के इस अवसर पर परम आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी को जोरदार तालियों से उनका स्वागत है, अभिनंदन है कि आज के इस अवसर पर वो अपनों के बीच में अपनों के मन की बात कहें, हम सभी को संबोधित करें। परम पूज्य गुरुदेव की, भारत माता की। गीता जी में एक श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण से जब अर्जुन ने पूछा कि सात्विक कार्यकर्ता कौन, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा मुक्त संगो, अनहमवादी, धृति उत्साह समन्विता, सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा, कर्ता सात्विक उच्चते। मुक्त संगो मतलब जो संग से मुक्त हो, राग और द्वेष ना रखता हो। अनहमवादी मतलब अहंकार शून्य हो, जिसको किसी तरह का अहंकार ना हो, ना धन का, ना ज्ञान का, ना शक्ति का। और जो धैर्य से भरा हो, उत्साह से परिपूर्ण हो और सिद्धि और असिद्धि में समान हो, उसको कहते हैं सात्विक कार्यकर्ता। और ऐसे ही सात्विक कार्यकर्ता मंच पर विराजमान है आदरणीय श्रद्धेय चिन्मय पंड्या जी, मैं उनको प्रणाम करता हूं। आदरणीय परमानंद गिरी जी, आदरणीय योगेंद्र द्विवेदी जी, हमारे सांसद दुर्गादास उइके जी, और यहां विराजित मेरे प्रिय बहनों, भाइयों और भांजे भांजियों, आप सबको प्रणाम। नवी मुंबई की इस पवित्र भूमि पर सैकड़ों एकड़ के प्रांगण में पीत वस्त्रधारी जब गायत्री परिवार के इन कार्यकर्ताओं को मैं देखता हूं तो मुझे लगता है परम पूजनीय गुरुदेव ने जो कहा था, हम युग का निर्माण करेंगे, ये संकल्प हमारा है, ये पूरा होगा, पूरा होगा और पूरा होगा। मैं मुख्य अतिथि के रूप में नहीं आया, क्योंकि अतिथि तो वो होता है जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं होती, बिना बुलाए कभी भी टपक जाए। लेकिन मुझे तो चिन्मय जी ने आने का कहा था। और दूसरी बात, अपने परिवार में मैं मेहमान कैसे हो सकता हूं, मैं भी इसी परिवार का सदस्य हूं। और मैं किसी नेता के नाते भी नहीं आया, मैं तो परम पूज्य गुरुदेव के शिष्य के नाते और अकिंचन दास के नाते आया हूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, वो दृश्य मुझे भूलता नहीं है। बचपन में मेरे हाथ में किताब लगी अखंड ज्योति, अब मुझे पता नहीं कैसे मेरे घर में आई। जैत में मेरे गांव में मैंने पुस्तक रखी देखी अखंड ज्योति, और अखंड ज्योति मैंने पढ़ना शुरू किया। पढ़ने के बाद अनमोल है, अमूल्य है। और अनमोल और अमूल्य इसलिए है कि जीवन की दिशा बदलने वाला है। और तभी मैंने जाना परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय आचार्य श्री राम शर्मा, और तब से मेरे मन में उत्कट इच्छा पैदा हुई कि कैसे भी गुरुदेव के दर्शन हो जाए। मैं छोटा था, हरिद्वार जा नहीं सकता था, लेकिन मैं प्रतीक्षा कर रहा था, जैसे मां सबरी ने कभी भगवान राम की प्रतीक्षा करी थी कि आएंगे आएंगे आएंगे। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब गुरुदेव आए भोपाल के आसपास। और जहां तक मुझे याद है 1981 में परम पूज्य गुरुदेव आए होशंगाबाद, जिसका नाम बदल के अब नर्मदापुरम कर दिया गया है। मुझे जैसे ही जानकारी मिली, मैं तुरंत भोपाल से होशंगाबाद रवाना हो गया, नर्मदापुरम रवाना हो गया। शाम का समय था, नर्मदा जी का तट था। मध्य प्रदेश वासी यहां पे होंगे, सेठानी घाट
एक मंच बना था, परम पूज्य गुरुदेव पधारे। उनके चेहरे पे तेज था, उनकी वाणी में ओज था, और सरस्वती जैसे उनकी जिह्वा पर विराजती थी। उनको देखा तो मैं देखते ही रह गया, और फिर मैं रात भर सोया नहीं, क्योंकि सवेरे गायत्री शक्तिपीठ का शुभारंभ होना था परम पूज्य गुरुदेव के हाथों, और उस समय वो दीक्षा भी देने वाले थे। दूर से तो देख लिया, लेकिन दिल कर रहा था कब गुरुदेव को पास से देख पाऊं, कब उनका एक स्पर्श में पालूं। रात भर जागते गुजारी, और सवेरे में नर्मदा तट पर स्थित गायत्री शक्तिपीठ पहुंचा। सवेरा नहीं हुआ था, सूरज नहीं उगा था। नर्मदा जी का तट, नर्मदा जी की लहरें, कल कल कलरव करते हुए पक्षी, बहता हुआ जल, सामने गायत्री शक्तिपीठ, एक लंबी लाइन लगी थी। एक एक व्यक्ति जा रहा था गुरुदेव के पास। गुरुदेव के पास पहुंचता, गुरुदेव की उंगली उठती, चंदन उंगली में होता, और उसके माथे पर लगा देते। मैं अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा था। गुरुदेव के पास पहुंचा, झुक के मैंने चरण स्पर्श किए, और उनको मैंने देखा, उनकी आंखों की तरफ। ऐसा लगा कि उन आंखों में जब मैंने मिलाई, नजर से नजर मिली, तो पता नहीं एक अदृश्य शक्ति थी। मैं देखते ही रह गया। गुरुजी की उंगली उठी, गुरुदेव की उंगली उठी, और मेरे माथे पर दोनों भौं के बीच में उन्होंने चंदन का तिलक किया। और उस समय अनंत और अखंड ऊर्जा से मैं भर गया। ये मैं सच कह रहा हूं, अखंड ऊर्जा से मैं भर गया। और तभी तय कर लिया, शिवराज, ये मानव जीवन केवल पेट भरने के लिए नहीं है रे, केवल पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए नहीं है। ये मानव जीवन औरों के लिए काम करने के लिए है, और वो है जो अपने देशवासी है, आमजन है। उनकी सेवा ही मान लो कि भगवान की पूजा है। एक भाव मेरे मन में पैदा हो गया। तब तक मैं बनना चाहता था डॉक्टर, और पढ़ने लिखने में ठीक ठाक था, बने ही जाता। मेरे पिताजी भी यही चाहते थे। जैसे किसान चाहता है अपने बेटा बेटी के बारे में पढ़ लिख जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, नौकरी कर ले, जॉब मिल जाए, वो भी सोचते थे कि डॉक्टर बन जाए। लेकिन तब मैंने तय कर लिया कि अब डॉक्टर नहीं बनना, अब तो समाज की सेवा में जुटना है। ये संकल्प उस समय मैंने लिया। और एक बात मैं आपको कहता हूं, वो स्पर्श मैं आज तक नहीं भूला। सवेरे जब पूजा करने बैठता हूं, दोनों हाथ जोड़ के आंखें बंद करता हूं, तो परम पूज्य गुरुदेव आते हैं और माथे पर तिलक लगाते हैं। वो स्पर्श ज्यों का त्यों महसूस होता है। अगर विश्वास हो, अखंड विश्वास गुरुदेव में, तो ये मानना वो हमसे दूर नहीं है, वो हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं। हमारे अंदर बैठे हुए हैं, आपके अंदर भी बैठे हैं। इसलिए आप सबको भी मैं प्रणाम करता हूं। वैसे भी हमारे यहां कहा गया, सिया राम मैं सब जग जानी, सब में वही सीताराम है। सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है। हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है। हर एक घट में बस वही समाया हुआ है। किसी ने पूछ लिया कि समाया है तो दिखाई क्यों नहीं देता, तो कबीरदास जी ने कहा, साहब तेरी साहबी हर घट रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। साहब मतलब परमात्मा भगवान। तू तो हर घट में, दिखाई क्यों नहीं देता? बोले मेहंदी के पत्ते को अगर देखो तो हरे रंग का दिखाई देता है, लाल रंग उसके भीतर है, लेकिन दिखता है हरे रंग का। लेकिन जैसे ही मेहंदी के पत्ते को पीस के हथेली में रच दो तो लाल रंग उभर के सामने आ जाता है। ऐसे ही है सबके अंदर, लेकिन दिखाई नहीं देता। मेरे प्रिय मित्रों, हम सब उस परमात्मा के अंश हैं, और हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं
कि गुरुदेव की कृपा हम पे बरसती है। मैं आज कह रहा हूं, अटल और अखंड विश्वास के कारण कह रहा हूं कि मैं जीवन में जो कुछ अच्छा कर पाया परम पूज्य गुरुदेव की कृपा के कारण कर पाया। और गायत्री मंत्र, रोज गायत्री मंत्र की साधना जीवन का एक क्रम बन गया। मैं काम करता गया, गुरुदेव राह दिखाते गए। और एक बात और कह रहा हूं, आज मुझे कहने में संकोच नहीं हो रहा, कई दिनों तक, कई महीनों तक मैंने 2-2, 2.5 घंटे केवल नींद लेके भी काम चलाया है, मुझे कभी थकान नहीं आई। आज हम सब बैठे हैं यहां, विशेषकर मेरे नौजवान बेटे बेटियां, क्योंकि मेरे तो भांजे भांजी हैं। जब मध्य प्रदेश का मामा हूं तो यहां भी मामा हूं, और मामा का रिश्ता बड़ा पवित्र होता है। मामा का मतलब है, एक तो है मां का भाई मामा, लेकिन दूसरा है जिसके मन में अपने बेटे बेटियों, अपने मतलब खुद के नहीं, पूरे देश के प्रदेश के बेटे बेटियों के लिए 2-2 मां का प्यार हो, वो मामा। और इसलिए विशेषकर नौजवान मित्रों से मैं आज कुछ कहने आया हूं। अभी जब चिन्मय जी बोल रहे थे, दत्त चित्त होके हम सुन रहे थे, नशा नाश की जड़ है। अब कितने भी उदाहरण उसके दिए जा सकते हैं। मित्रों, क्या हमारा जीवन इसलिए है कि नशे जैसी चीज में पूरी जिंदगी हम बर्बाद कर दें, पूरी जिंदगी गवा दें? उन्होंने कहा कि इंसुलिन के कितने छेद थे शरीर में, कितने छेद थे शरीर में, बता रहे थे चिन्मय जी। नशा सबसे पहले शरीर का नाश करता है। नशा मतलब शरीर समाप्त। नशा मन को भटकाता है, मतलब मन का नाश। नशा बुद्धि को भी नष्ट कर देता है। मनुष्य इंसान नहीं रहता, पशु बन जाता है। क्या इंसान से हमको जानवर बनने की यात्रा पूरी करनी है? और जिसकी बुद्धि नाश हो गई, ये मान लो कि उसका आत्मनाश भी हो गया, उसका सत्यानाश हो गया। और एक व्यक्ति का नुकसान नहीं होता, परिवार तबाह और बर्बाद हो जाता है, खुद बर्बाद। मैंने ऐसे साथी देखे हैं कि जिस शराब के नशे के कारण जिनके लीवर खराब हो गए और बहुत कम समय में इस दुनिया को छोड़ के उनको जाना पड़ा। और केमिकल के नशे की बात कर रहे थे, ड्रग्स की बात कर रहे थे, उसके बारे में, उसके नुकसान के बारे में जो दर्दनाक कहानी चिन्मय जी ने बताई, वो भी हम सब ने सुनी है। तो शरीर का नाश, धन का नाश और खुद के परिवार का नाश। जब बच्चे देखते हैं कि पापा पी के आ रहे हैं, गिरते पड़ते, डगमगाते, लड़खड़ाते, तो बेटा बेटी क्या सीखेंगे? और उस बहन का, उस पत्नी का सोचो, नशेड़ी की, जिसका पति दिन और रात पी के उससे झगड़ता है, मारता है, पीटता है, जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। लेकिन एक व्यक्ति बर्बाद नहीं होता, केवल एक परिवार बर्बाद नहीं होता, वो समाज पर भी बोझ बन जाता है। मुख्यमंत्री के नाते जब भी हम देखते थे, मध्य प्रदेश में हम लोगों ने तय किया, मध्य प्रदेश में, कि जितने भी शराब पीने के अहाते हैं वो सारे के सारे बंद कर दिए जाएंगे। क्योंकि गए शराब की दुकान पे, शराब खरीदी, अहाते में बैठ के पी और हिलते डुलते निकले, तो घर तक पहुंचने के रास्ते में कई बार दुर्व्यवहार, छेड़ाछेड़ी, और विशेषकर बहन और बेटियों को जिसके कारण तकलीफ होती थी वो करते थे। तो हमने तय किया कि कोई अहाता नहीं, बैठ के नहीं पी सकते। अगर पीना है तो घर जाना पड़ेगा, अपनी पत्नी के सामने, अपने बच्चों के सामने। हमने कहा कुछ तो लज्जा आएगी कम से कम कि पत्नी और बेटा बेटियों के सामने शराब ना पिए। शराब जैसा नशा हो, दूसरे नशे हो, ये घातक है। और इसलिए परिवार के साथ साथ अगर गलत हाथों में नशेड़ी पड़ गए तो समाज के ऊपर भी बोझ बन जाते हैं, अपराध करते हैं। रैप जैसे केस,
99%, 99% अगर होते हैं तो नशे की हालत में होते हैं, बिना नशे के आदमी नहीं कर सकता। अब ये नशा, या और व्यापक रूप से इसको कहें व्यसन, तो व्यसन से मुक्ति अपनी तो होनी है। मैं तो ये मानता हूं कि यहां जो आए हैं वो व्यसन मुक्त हैं, वो नशा नहीं करते, लेकिन केवल इतना पर्याप्त नहीं है, जमाने को भी नशे से हमें मुक्त करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी तो हमारे भाई बहन है, वो भी तो हमारे भाई बहन है। हमारे यहां कहा गया है आत्मवत परभूतेषु, दूसरों को भी आत्मवत मानो। और शायद भारत के ऋषियों ने इसलिए कहा अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम, ये मेरा है, ये तेरा है, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है, जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है, सारी दुनिया ही एक परिवार है। और दुनिया में केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी कीट पतंगे जीव जंतु सब आते हैं। इसलिए तो भारत कहता है प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का, ये भारत ने कहा है, जब विश्व का कल्याण हो तो हमारे व्यसन मुक्ति से काम नहीं चलेगा, लोगों को भी इस बुरी आदत से रोकना पड़ेगा। और इसलिए हमारे परिवार का, गायत्री परिवार का, हर एक सदस्य का ये परम कर्तव्य है कि हम व्यसन मुक्ति अभियान चलाएं। हम चलाते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, एक ने अनेकों अभियान हमने लगातार चलाए हैं, लेकिन आगे भी जो चिन्मय जी कह रहे थे कि हमारा दायित्व है हमारे संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को हम व्यसन मुक्त करें, नशा मुक्त करें, और हमारे दिल में सच्ची तड़प होगी तो उसको हम व्यसन मुक्त कर सकते हैं निश्चित तौर पर। तो मैं मानता हूं कि हम में से हर कार्यकर्ता व्यसन मुक्ति के अभियान में लगेगा। बोलिए लगेंगे, इतने धीरे नहीं, सब जोर से बोलिए लगेंगे। हम बदलेंगे, युग बदलेगा तो है ही, लेकिन हम बदलेंगे और दूसरे को भी बदल देंगे। और दूसरे बदले जा सकते हैं, नहीं बदले जा सकते ऐसी बात नहीं है। और इसलिए व्यसन मुक्ति अभियान हमारा सबसे प्रमुख अभियान है। और आज इस अवसर पर मैं एक बात का प्रकटीकरण और करना चाहता हूं। मेरे बहनों और भाइयों, अब तक ज्यादातर समय मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करता रहा, दिन और रात। हालांकि परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद था, 3-4 चीजें मुझे लगती जो अब करनी चाहिए, आशीर्वाद था। और इसलिए पहली चीज महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ। हमने पूरे प्रदेश में अभियान चलाया कि बेटी है तो ही कल है, बेटी के बिना ये दुनिया नहीं चल सकती, बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे। दुनिया चल ही नहीं सकती, सृष्टि का चक्र चल ही नहीं सकता। महिला सशक्तिकरण, परम पूज्य गुरुदेव इसके बारे में कितने आग्रही थे ये हम सब जानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक काम और परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से मुझे लगा पर्यावरण बचाना होगा। और ये मैं इसलिए अधिकार पूर्वक कह रहा हूं कि मैं रोज 3 साल से ज्यादा हो गए रोज पेड़ लगाता हूं। बिना पेड़ लगाए मेरा दिन प्रारंभ नहीं होता। उसके बारे में भी परम पूज्य गुरुदेव ने आग्रह हम सबसे किया था। यह हमारा परम कर्तव्य है, एक माँ, बहन और बेटी का सम्मान करें। हम सब जानते हैं उसकी आवश्यकता क्यों है, क्योंकि बहनों में, अपने यहां तो कहा गया है दुर्गा सप्तशती में हर नारी देवी की मूर्तियां हैं। इसलिए मध्य प्रदेश में मैं हर कार्यक्रम बेटियों के पैर धोके और उनकी पूजा करके ही प्रारंभ करता था, अब भी करता हूं, ताकि सब बेटी की महत्ता समझें।
मैं आर्थिक पक्षों की बात नहीं करूंगा, लाडली लक्ष्मी या बाकी योजनाएं, लेकिन नारी का सम्मान, बेटी का सम्मान, और जितनी बहनें हैं इस जगत में मेरे लिए तो जीवित जागृत देवियां हैं, साक्षात देवी। और इसलिए बहनों के भी मैं पैर धोता था। ये महिला सशक्तिकरण एक बहुत महत्वपूर्ण काम है जो निरंतर, क्योंकि आज भी स्त्री और पुरुष समान नहीं है, मैं क्षमा मांगते हुए कहना चाहता हूं, आज भी कई जगह बेटा बेटी बराबर नहीं माने जाते। बेटा पैदा हो तो खुशियां मनाई जाए, और बेटी पैदा हो गई तो माँ का चेहरा भी उतर जाए जैसे बेटी ना हो कोई आफत हो गई हो। और इसलिए आज भी इस बात की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में सेक्स रेशियो था 1000 बेटों पे केवल 912 बेटियां। हम लोगों ने अभियान चलाया तो अब 1000 बेटों पे 956 बेटियां जन्म ले रही है, और जब तक 1000 बेटों पर 1000 बेटियां नहीं होगी तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। तो पर्यावरण बचाना, बेटी बचाना और आगे बढ़ाना, और इसके साथ साथ बच्चों का संरक्षण करके ठीक दिशा देना। मैं आप सबसे, परिवार के साथियों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि इन कामों को निरंतर हम सब करते रहें। और मैं भी अपना ये संकल्प व्यक्त कर रहा हूं आज अपने परिवार के इस मंच पर कि अब केवल राजनीति में काम नहीं करूंगा, सप्ताह में एक दिन कम से कम गायत्री परिवार के जो काम है उनके लिए मैं दूंगा। आपके साथ कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के युग निर्माण करना है ना, तो हम में से हर एक को जुटना पड़ेगा, हम में से हर एक को लगना पड़ेगा। जब आप समय देते हैं तो मैं भी समय दूंगा और मिलके इस कार्य को संपन्न करेंगे। एक तो है व्यसन मुक्ति के लिए जन जागरण, लेकिन साथ में एक सरकारों को भी ये संदेश कि ज्यादा राजस्व के लालच में नशे को बढ़ावा देने की नीतियां मत बनाना। क्योंकि कई बार सरकारें बड़े आराम से करती, रेवेन्यू चाहिए, रेवेन्यू चाहिए। जब हमने अहाते बंद करने का फैसला किया तब भी अफसरों को चिंता था, रेवेन्यू लॉस हो जाएगा, रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। अरे मैं इनका, इससे तो रेवेन्यू लॉस होगा, अगर नशा लोग करते रहे तो दुनिया ही का लॉस हो जाएगा, बचेगी नहीं दुनिया, कहां जाएगी ये धरती। और इसलिए एक काम समाज की ताकत का जागरण करके सरकार से ऐसी नीतियां बनवाना जो नशे को बढ़ावा ना दे, बल्कि नशाबंदी की तरफ धीरे धीरे चली जाए, ये भी हमें करना पड़ेगा। और तीसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, वैसे तो हम सबसे प्यार करते हैं, सब हमारे जैसे, लेकिन नशे के सौदागरों को छोड़ना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। ये आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। धन के लालच में ये पशु के समान आने वाली पीढ़ी के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये जहर बेच रहे हैं, मौत का सामान बेच रहे हैं। और इसलिए एक जन आंदोलन खड़ा होना चाहिए। नशे के एक अवैध कारोबार में लगे हुए ड्रग माफिया हो, बाकी कोई हो, इनको किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए। जन आंदोलन भी सरकार को उस दिशा में ले जाए कि इनको छोड़ा तो जनता हमें नहीं छोड़ेगी, ये भी जरूरी है। और इसलिए आज मैं आह्वान करता हूं विशेषकर युवाओं से, मेरे प्रिय बेटा बेटियों, तुम साधारण हाड़मास के पुतले नहीं हो, तुम केवल हाड़मास के पुतले नहीं हो, तुम अमृत के पुत्र हो, ईश्वर के अंश हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो। मैं फिर कह रहा हूं, अनंत शक्तियों के भंडार हो, और दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। अपनी शक्ति पहचानो, अपनी ताकत पहचानो और निकल पड़ो मैदान में ऐसे अभियानों के लिए। तो तुम अपने हाथों से, अपनी आंखों के सामने युग का निर्माण कर बने में सहायक बनोगे। युग निर्माण तो हो नहीं है, लेकिन उसमें हम अपना योगदान भी दे पाए,
इसका संकल्प लेने का ये समय है। तो आइए, केवल भाषण से काम नहीं चलेगा। भाषण देना तो बहुत आसान है। मैं भी पहले कहता था पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, फिर अंतरात्मा इनका कह रहा है लगाओ, तू लगाता है क्या? इसलिए मैंने रोज लगाना शुरू कर दिया। अब मैं अधिकार पूर्वक कहता हूं पेड़ लगाओ, क्योंकि मैं रोज लगाता हूं। तो ये काम नहीं चलेगा, भाषण सुना और चल दिए। आज हम यहां बैठे और खड़े लोग कम से कम संकल्प लेंगे कि हम व्यसन मुक्ति के काम में लगेंगे और कम से कम एक परिवार को व्यसन मुक्त करेंगे। कम से कम एक परिवार को, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। बोलिए, आप लोग तैयार हैं इसके लिए? सब तैयार हैं? तो अपने स्थान पे खड़े होके और दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, परम पूज्य गुरुदेव की जय बोल के हम संकल्प लेंगे कि व्यसन मुक्ति के अभियान में हम लगेंगे और कम से कम एक परिवार को हम व्यसन मुक्त करेंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और सामने आंख बंद करके देखिए। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी आपको आशीर्वाद देती हुई दिखाई देंगी। और मेरे साथ लीजिए संकल्प, परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की जय बोल के कि हम स्वयं तो व्यसन मुक्त होंगे ही, हम एक परिवार को कम से कम व्यसन मुक्त करेंगे। बोलिए, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की, वंदनीय माता जी की, भारत माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का प्रणाम। अपने आप में एक अद्भुत अनुभव। जोरदार तालियां और पूरे हृदय से आभार करते हैं परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का। अब विमोचन का क्रम होगा। हम निवेदन करेंगे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी से कि एक बहुत ही शानदार पुस्तिका कंपाइलेशन इस विशेष सत्र के लिए हुआ है। जो पुस्तिका है जटिल समस्याओं के सरल समाधान, आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांडे जी के उद्बोधनों से संकल्पित आध्यात्मिक सूत्र हैं। जोरदार तालियां। और विमोचन हो रहा है इस पुस्तिका का। और साथ ही साथ विमोचन के अगले क्रम में इंटरडिसिप्लिनरी इंटरनेशनल जर्नल देव संस्कृत विश्वविद्यालय से जो प्रकाशित होता है उसके एक नए अंक का, जो कि मेंटल हेल्थ केयर जो है स्पिरिचुअल टेक्निक्स के थ्रू कैसे हो, उस जर्नल का भी उद्घाटन यहां पर हो रहा है। जोरदार तालियों से अभिनंदन है। एक बार पुनः से जोरदार तालियों से आभार, धन्यवाद आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। आरोहण युवाओं को समर्पित ये सत्र व्यसन मुक्ति की थीम पर यहां पर पूर्ण होता है। आइए गुरु सत्ता को नमन कर शांति पाठ कर इस सत्र में आगे बढ़ते हैं और फिर इसके बाद एक अगला सत्र है जो एक आध्यात्मिक थीम पर है, आपको उसको ज्वाइन करना है। एक बार आइए, पहले इस सत्र का शांति पाठ, फिर अगला सत्र प्रारंभ होगा। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वग्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मध्य से प्रस्थान करें। एक बार फिर से जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन, आभार। और अगला सत्र यहाँ पर तुरंत प्रारंभ हो रहा है। आदरणीय विवेक विजयवर्गीय जी से निवेदन, कृपया आए। और चूंकि इस सत्र की थीम नशा मुक्ति थी, नशा मुक्ति थीम के अतिरिक्त जो अगला सत्र समर्पित है अध्यात्म का, उसकी शुरुआत करेंगे डॉक्टर विजयवर्गीय जी और हमारे साथ जुड़ेंगे आचार्य उपेंद्र जी। तो आइए अगले सत्र की ओर हम लोग चलते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना और हम सबके लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि कल श्रद्धेय डॉक्टर साहब का शुभागमन, श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी भाई साहब का शुभागमन यहाँ यज्ञ स्थल पर कल होने जा रहा है। तो एक बार करतल ध्वनि से परम पूज्य गुरुदेव का जयकारा करेंगे। कल श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी हम सबके बीच में आएंगे। सायंकाल का उद्बोधन भी हम सुनेंगे और परसों सवेरे हम सब उनके श्रीमुख से उनके आशीर्वचन सुन सकेंगे। बोले गायत्री माता की,
यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की। एक बनेंगे, एक बनेंगे, हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे। जन्म जहां पर, अन्न जहां का,